नमस्कार। हमारे चैनल एमबीएन न्यूज की तरफ से नई पहल की जा रही है, जिसमें हम आपको विश्व स्तरीय संस्था एवं संगठनों के बारे में जानकारी देंगे। उन्हीं में से एक है नेटो। हाल ही में आपने सुना होगा कि पिछले साल तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल हासिल की, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि उनका यह निर्णय नेटो के तकनीकी मापदंड पर खरा नहीं उतरा है। तो आइए जानते हैं क्या है नेटो। आइए जानते हैं कि क्या है इस संगठन का इतिहास, यानी इसकी पृष्ठभूमि, और कैसे काम करता है नेटो संगठन। बात 1945 की है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इस विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश महाशक्ति बनकर सामने आए थे। यूरोप में खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग ने एक ब्रुसेल संधि की थी। इस संधि में यह तय हुआ था कि यदि इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो ब्रुसेल संधि में शामिल सभी देश एक दूसरे को सामूहिक सैनिक सहायता, सामाजिक व आर्थिक सहयोग देंगे। 1948 में सोवियत संघ ने जब बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिम यूरोप के पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी और साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सैन्य गुटबंदी शुरू की। इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। इस तरह शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। अंततः अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 देशों ने दस्तखत किए। महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थान में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो संगठन। नेटो संगठन का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। मौजूदा वक्त में इसमें कुल 30 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में मौजूद है। नेटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक इस संगठन में शामिल सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी नेटो संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है कि इसमें शामिल कुछ 30 सदस्य देशों के ऊपर भी हमला माना जाता है। यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी और स्पेन जैसे देशों ने भी इसकी सदस्यता ली और बाद में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। आइए अब जानते हैं कि नेटो का उद्देश्य क्या है और कैसे काम करता है नेटो। नेटो के प्रमुख उद्देश्यों में राजनीति और सैन्य मदद के जरिए सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना। यूरोप में व्यक्तिगत आज़ादी, लोकतंत्र, मानव अधिकार जैसे उद्देश्य शामिल हैं। अपने सहयोगी देशों को हर तरह की मदद करना नेटो संघ नियम के अंतर्गत आता है। नेटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए नई क्षमताओं का विकास करना, शांतिपूर्व तरीके से विवादों को हल करना जैसे काम शामिल है और नेटो की वजह से ही विश्व में सभी देशों के बीच समन्वय बना हुआ है।